Children, today we are going to solve few those numericals which are very probable. The format is very probable for board exam. The first question is question number 27 of Newton physics exercise. Question is saying that a system has two charges plus 0.25 microcoulomb and minus 0.25 microcoulomb at these two coordinates. Find total charge and electric dipole moment of the system. तो चलो इसको पहले डायग्राम में बनाते हैं। देखो दोनों चार्जेस प्लस और माइनस, दोनों चार्जेस को उन्होंने जिन कोऑर्डिनेट्स पे कहा था उन कोऑर्डिनेट्स पे हमने रख दिया। या ध्यान दो ये z कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो मैंने इस एक्सिस को z एक्सिस ले लिया है और इस एक्सिस को y एक्सिस ले लिया है। तो ऑब्वियसली जो x एक्सिस होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर ऊपर की ओर आता हुआ होगा, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस है जो हम यहाँ पर 3D में नहीं दिखा रहे अभी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 0 प्लस 0.25 माइक्रोकूलम एंड माइनस 0.25 माइक्रोकूलम। देन दे आर आस्किंग यू डाइपोल मूवमेंट विच इज़ वेरी सिंपल बट वेरी प्रोबेबल इन योर बोर्ड एग्जाम्स। डाइपोल मूवमेंट इज चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। तो आपने चार्ज की वैल्यू रखी और सेपरेशन, ये 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है और ये 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है ओरिजिन से। देखो कोऑर्डिनेट देखो, ठीक, तो 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर दैट इज 30 सेंटीमीटर। फिर माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज किया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, मल्टीप्लिकेशन किया और सिंपली आपको आंसर मिल गया दिस वन। डायरेक्शन क्या होगी? निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और क्योंकि z एक्सिस के अलोंग है तो डायरेक्शन तुम देखो z एक्सिस में माइनस z एक्सिस के अलोंग है। तो ये रहा डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन और ये रहा माइनस z एक्सिस के अलोंग उसकी डायरेक्शन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पर बोर्ड के लिए बहुत प्रोबेबल सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 28 न्यूटन फिजिक्स का। इसमें कह रहे हैं कि टू चार्जेस 2.4 microcoulomb and minus 2.4 microcoulomb are at a distance of 2.5 into 10 to the power minus 3 meter apart from each other. Determine magnitude of electric field in broadside on position at a distance of 0.30 meter from the dipole. If dipole is rotated through 90 degree, then what will be the intensity of the electric field? तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट है बोर्ड के लिए, अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है इस सवाल की। पहले केस में उन्होंने कहा कि इन दोनों डाइपोल के बीच की डिस्टेंस ये है, ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड है और 0.30 मीटर पर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, मतलब बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है एक्सिस ऑफ डाइपोल के। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो सिंपली फॉर्मूला यूज़ करना है। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है Kp अपॉन आर क्यूब, जहाँ K की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक। अब डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करना है तो चार्ज इंटू सेपरेशन सिंपल है। तो चार्ज इंटू सेपरेशन ये P हो गया अपॉन आर क्यूब, यानी इस वैल्यू का आर क्यूब, सॉरी ये वैल्यू आर क्यूब यानी 0.30 का क्यूब। तो हमने K की वैल्यू रखी, P की वैल्यू रखी और R की वैल्यू रखी और इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पर आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ठीक। बहुत सिंपल सवाल है लेकिन इसकी प्रैक्टिस होनी है क्योंकि ये बोर्ड के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि डाइपोल को 90 डिग्री घुमा दिया गया, मतलब ये देखो डाइपोल की ये है ओरिएंटेशन और इसे आपने 90 डिग्री घुमा दिया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दैट डजंट मैटर। अब ये डाइपोल की ओरिएंटेशन हो गई और अब उन्होंने कहा कि उसी पॉइंट पर वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो जो पॉइंट पहले ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर था वही पॉइंट अब एंड ऑन पोजीशन पर हो गया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को यहाँ पर मैं चाहूँगी आप रिवाइज कर लो
कि डाइपोल मोमेंट के पैरेलल और उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर होती है और डाइपोल मोमेंट के पैरेलल और उसी की डायरेक्शन में एंड ऑन पोजीशन में होती है। लेकिन जब हमें ये समझ आ गया कि अब ये एक्सिस पर हो गया है तो सिंपल है, आप सीधे सीधे इस वैल्यू का डबल करके आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर बोर्ड का क्वेश्चन कर रहे हैं तो बेटर है कि हम पूरा सॉल्व करके दिखा दें। हालांकि हमको पता है कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर आर डिस्टेंस पर जो फील्ड है, एंड ऑन पोजीशन पर आर डिस्टेंस पर वही फील्ड डबल होगी जस्ट। लेकिन आप लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड ऑन पोजीशन इज 2 kp अपॉन आर क्यूब। वैल्यू सब्सटीट्यूट करके दिखाना, फॉर्मूला लिखना और फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करके दिखाना। 1 मार्क इज अलॉटेड फॉर दिस। तो कभी भी इस स्टेप को बोर्ड में स्किप नहीं करना, और जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने आप ये इस वैल्यू का डबल आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी बोर्ड के लिए वेरी वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन देखो। 2 point charges of +1 microcoulomb and -1 microcoulomb are placed at a distance of 2 cm. They form an electric dipole. This dipole is situated in an electric field of 1 × 10⁵ Newton per coulomb, with dipole moment vector P making an angle 30 degree with the field. Calculate magnitude of electric dipole moment, torque acting on the dipole, and when would be the torque maximum and how much. तो सबसे पहले डायग्राम। क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि ये दो चार्जेस हैं जो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनका डाइपोल मूवमेंट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। चार्ज इनटू सेपरेशन। यहाँ पे देखो यूनिट हमने कूलम में और मीटर में कन्वर्ट कर ली है, तो ये डाइपोल मूवमेंट आ गया हमारा। इसके बाद उन्होंने कहा कि डाइपोल मूवमेंट को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में 30 डिग्री एंगल पर रखा। डाइपोल मूवमेंट का एंगल 30 डिग्री है। पी ई साइन थीटा में थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड ई। ठीक, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है और पी की वैल्यू ये है, तो हमने पी की वैल्यू रख दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दी और साइन थीटा की वैल्यू रख दी। बस सिंपल कैलकुलेशन और आपको टॉर्क की वैल्यू मिल गई। इसकी डायरेक्शन आप जानते हो कि डायरेक्शन अगर पूछ ले तो पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए इस पर जो टॉर्क लगेगा उसकी डायरेक्शन राइट हैंड को घुमा, जिस डायरेक्शन में घूम रहा है कर्ल करिए क्लॉकवाइज, तो थंब की डायरेक्शन प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर इनसाइड द पेपर होगी। यानी इस टॉर्क की डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर और इनसाइड द पेपर होगी। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनसाइड द प्लेन। थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम, साइन थीटा इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 90। तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू होगी पी ई साइन 90, जिसमें पी की वैल्यू और ई की वैल्यू रखकर आप आराम से P क्रॉस E निकाल सकते हो। तो ये मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू है, ये 30 डिग्री पर टॉर्क की वैल्यू है और ये डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू है। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन अगर टॉर्क पर न्यूमेरिकल आए तो ऐसा कोई क्वेश्चन होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो हम इन 3 रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से समझ लेंगे, करेंगे, जो डाइपोल और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड या उस पर लगने वाले टॉर्क पर बेस्ड है।